यूरिन के अंदर प्रोटीन कितना लीक हो रहा है। देखिए, अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी किडनी ठीक है या नहीं। यह जानने के लिए हमें कौन से रिपोर्ट करवाने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, कई बार क्या है कि किसी इन्फेक्शन के चलते हुए या फिर कोई और समस्या हमें है, तो उस टाइम पर जब हमारे डॉक्टर रिपोर्ट निकलवाते हैं तो उसमें हम क्रेटिनाइन को देख करके, बढ़े हुए क्रेटिनाइन को देख करके घबरा जाते हैं भाई, और ये मान लेते हैं कि भाई हमारी किडनी है वो ख़राब हो गई है। देखिए दोस्तों, बढ़े हुए क्रेटिनाइन को देख करके हम ये मान लें कि हमारी किडनी ख़राब है, ये सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, क्रेटिनाइन बढ़ने के ना और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो इससे भी आपका क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। अगर आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है तो उससे भी आपका क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिनसे हमारे मसल्स टूटते हैं तो उनसे भी आपका क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। तो अकेले क्रेटिनाइन को देख करके तो हम ये जज नहीं कर सकते कि भाई हमारी किडनी ख़राब हो गई है। और इसका पता लगाने के लिए कि हमारी किडनी ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए ना हमें क्रेटिनाइन के साथ साथ कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई क्रेटिनाइन क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा क्रेटिनाइन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्रेटिनाइन हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल है भाई। जो भी हम खाना खाते हैं, खाने के माध्यम से जो हम प्रोटीन लेते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे लीवर में होता है, और मेटाबॉलिज्म के बाद में क्रेटिनाइन का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हमारे मसल्स के टूटने से भी क्रेटिनाइन बनता है। जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, तो उनसे हमारे मसल्स टूटते हैं, जिनसे हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनाइन बनता है। और किडनी हमारी क्या है, एक फिल्टर का काम करती है, जो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने का काम करती है। और जब हमारी किडनियाँ अच्छे से काम करती है तो हमारा जो बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो क्रेटिनाइन हो, वो यूरिन के रास्ते से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कई बार क्या आता है कि किडनियों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनाइन यूरिया का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसी के कारण हम रिपोर्ट के अंदर जब देखते हैं तो क्रेटिनाइन और यूरिया का लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, अकेले क्रेटिनाइन को देख करके यह मान लेना कि हमारी किडनी खराब है, यह सही नहीं है। जब आपका क्रेटिनाइन आपको बढ़ा हुआ मिलता है तो उसके साथ में आपको यूरिया की रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए कि भाई आपका जो यूरिया है वो कितना है इस टाइम। अगर हम नॉर्मल यूरिया की बात करें तो हमारा जो नॉर्मल यूरिया है वो 15 टू 45 होता है भाई। थेरापेटिक रेंज जो है 15 टू 45 है। अगर 15 और 45 के बीच में है तो आपकी किडनी ओके है, कोई समस्या नहीं है। अगर यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर आपको इसके साथ पोटासियम और यूरिक एसिड की रिपोर्ट भी ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पोटासियम और यूरिक एसिड है, चाहे कैल्शियम फास्फोरस हो, इनको मेंटेन करने का जो काम है हमारी किडनियों का है। जब हमारी किडनी स्वस्थ होती है तो इन सभी को बैलेंस करने का काम हमारी किडनी करती है। और अगर हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ आ रहा है, हमारा पोटासियम भी बढ़ करके आ रहा है, तो फिर भाई हमारा जो किडनी है उनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत हमें ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, उस टाइम पे हमें अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करवा करके देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी किडनियों के साइज़ का हमें पता लग जाता है। साथ में हमें जीएफआर भी ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमारी कौन सी किडनी में कितनी दिक्कत है और किस तरह की दिक्कत वो है। तो दोस्तों, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनको जैसे कि क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटासियम, फास्फोरस, सोडियम,
यूरिक एसिड, इसके अलावा किडनी का साइज चेक करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा करके ज़रूर देखें। और इसके अलावा आप GFR करवा करके देखें। यूरिन की रिपोर्ट भी आप ज़रूर करवाएं, जिससे आपको पता लगेगा कि यूरिन के अंदर प्रोटीन कितना लीक हो रहा है और क्रेटिनाइन का रेशो क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके करवाने से हमें पता लग जाता है कि हमारी किडनियाँ ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप हमारे साथ साझा ज़रूर करें, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। और दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।